आज हम इस माइक्रोटेक डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर का 5+ इयर्स यूजर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। इसे मैंने अमेज़ॉन से खरीदा था 12 मार्च 2018 को और आज है 17 जून 2023। ये जो स्टेबलाइजर है इसका मॉडल नंबर है EM4160+। इस मॉडल नंबर से ही पता चलता है कि इसका जो इनपुट रेंज है ये 160 वोल्ट से शुरू हो जाता है। मतलब कि अगर आपका एरिया का वोल्टेज 160 वोल्ट तक भी डिक्रीज हो जाए, घट जाए, तब भी ये स्टेबलाइजर अपना जो 230+ वोल्ट AC आउटपुट वो बरकरार रखेगा। इसका वर्किंग इनपुट वोल्टेज 160 से लेके 285 वोल्ट्स AC है, ±5 वोल्ट्स, एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज का, और इसका कैलिब्रेशन एक्यूरेसी जो है वो ±2% है। ये जो स्टेबलाइजर है ये 1.5 टन तक की AC को सपोर्ट कर सकता है, पर मैं इसे मेरे वीडियोकॉन का 1 टन का AC के लिए इस्तेमाल करता हूं और पिछले 5 साल और 3 महीना मैं इसे यूज कर रहा हूं। मैं रेगुलरली वीडियो बनाता हूं और अपलोड करता हूं, और चाहे वो गर्मी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, यहाँ तक कि ठंड का मौसम हो, ये मेरा जो एयर कंडीशनिंग मशीन है ये चलता है। और एयर कंडीशनिंग मशीन चलता है मतलब कि ये स्टेबलाइजर भी चलता है। तो ये साल में आप मान के चल सकते हैं कि 300 डेज तो चलता ही है, क्योंकि घर में सब बंद करके जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं या वीडियो बनाते हैं या जो कुछ भी करते हैं तो घर के अंदर का जो माहौल है ये गर्म होने लगता है, इसलिए AC की जरूरत पड़ती है। तो ये जो स्टेबलाइजर है माइक्रोटेक का डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर EM4160+, ये पिछले 5 साल से, टू बी एक्यूरेट 5 साल 3 महीने और कुछ दिन ये मेरा चल रहा है, और आज तक इसमें मुझे कोई भी इशू दिखाई नहीं दिया है। ये रेगुलरली यूज़ में आता है। अभी गर्मी के मौसम में ये तो मोर देन 20 आवर्स अ डे चलता है, और बाकी जैसे जैसे वेदर का टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होता है, वैसे वैसे ये चलता है। एयर कंडीशनिंग मशीन चलता है, मतलब कि ये स्टेबलाइजर भी चलता है। तो इन 5 साल 3 महीने में मुझे आज तक कोई भी इशू नहीं दिखाई दिया है। ना तो कोई ऑड साउंड, ना तो ट्रिप, ना तो खराब हो जाना, ना तो एबनॉर्मल काम करना, ना तो कोई जरिंग साउंड, ना कोई वाइब्रेटिंग साउंड, ना कोई कट ऑफ इशू, ना कोई वोल्टेज आउटपुट इशू, ना ही ओवरहीटिंग का इशू या ओवरहीटिंग की वजह से ट्रिप हो जाना या कट ऑफ हो जाना, क्योंकि इसमें इनफ वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें फैन का प्रावधान है, पर फिर भी इसमें कोई फैन लगाया हुआ नहीं है, पर फिर भी 4 साइड से ऐसे इसका एयर वेंटिलेशन सिस्टम का प्रावधान किया गया है ताकि ये कभी भी इंटरनल हीट एक्यूमुलेट ना करे। प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल इसमें किया गया है। कुछ भी इशू मुझे फेस करने को नहीं मिला है। इसमें एक यूनिक सिस्टम है ये आउटपुट डिले का। जब हम इसको पावर सप्लाई देते हैं तो ये इमीडिएटली एयर कंडीशनिंग मशीन को पावर सप्लाई नहीं देता है। ये पहले पावर सप्लाई को एनालाइज करता है। इसके लिए 10 सेकेंड्स तक ये डिले टाइम लेता है, और उस वक्त इनपुट वोल्टेज को एनालाइज करके स्टेबल 230+ वोल्टेज ये आउटपुट करता है। इसका जो ये डिले सिस्टम है ये टेलीविजन या एयर कंडीशनिंग मशीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके उन सब एरियाज में जहाँ पे फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग होता है, पावर डिस्कनेक्शन होता है या वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है। तो ये जो स्टेबलाइजर है माइक्रोटेक का डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर EM4160+, ये 5 इयर्स से मेरे साथ है, मेरे साथ रेगुलरली काम कर रहा है। मेरे AC को रेगुलरली ये स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई देके जिंदा रखा है। मेरा जो एयर कंडीशनिंग मशीन है ये भी आज तक किसी दिक्कत का सामना नहीं किया है। ये बात अलग है कि मैं खुद से अपने एयर कंडीशनिंग मशीन का सर्विसिंग करता हूँ। किसी दिन उसका भी एक वीडियो बना के डाल देंगे। तो जो भी हो, अगर कोई सोच रहे हैं इस स्टेबलाइजर को खरीदने के लिए तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए, किसी भी ऐसे पावर सप्लाई स्टेबलाइजर अगर आप खरीदें तो अगर आप 2 टन एयर कंडीशनिंग मशीन के लिए खरीद रहे हैं तो मिनिमम 3 टन हैंडलिंग कैपेसिटी वाला स्टेबलाइजर खरीदें। मैं 1 टन का एयर कंडीशनिंग मशीन इस्तेमाल करता हूं, तो मैं 1.5 टन का हैंडलिंग कैपेसिटी वाला ये स्टेबलाइजर इस्तेमाल करता हूँ। ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को आप अगर एज तक पुश करें, लिमिट तक पुश करें,
तो उसका लॉन्जिविटी जो है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों माइक्रोटेक का ये एनर्जी एफिशिएंट डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर EM4160 प्लस विथ अटमोस्ट एक्यूरेसी एंड अटमोस्ट स्टेबिलिटी मेरे घर में पिछले 5 साल 3 महीना और कुछ दिन काम कर रहा है। अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वही एयर कंडीशनिंग मशीन चल रहा है और उस मशीन को पावर सप्लाई दे रहा है मेरा ये माइक्रोटेक का EM4160 डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो आफ्टर 5 years I can definitely say this is a reliable stabilizer. For more videos like this, stay tuned to Chandan Talks. नमस्कार।